जब से ये रजीम चेंज हुई है, यकीन करें हम मुश्किलात का शिकार हैं। 2022 के बाद एकदम से कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अब से कुछ घंटों के बाद हुकूमत पाकिस्तान बजट पेश करने जा रही है और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का मजमूई तौर पे 5वां बजट होगा जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं। 2022 से पहले जब पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत थी तो कहा जाता था ये खलंडरा है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसका तजर्बा नहीं है, लिहाजा हम आए। जब वो आ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दे दी है, लिहाजा अब हम लोगों को रिलीफ देंगे। अभी भी जब हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बजट के हवाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर किसान भी खुशहाल है, ताजर भी खुशहाल है और सियासतदान तो इतना खुशहाल है कि वो 12 अरब का जहाज भी खरीद लेता है। पेट्रोल महंगा, वो सारी चीजें जाहिर हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब मौजूद हैं। सर, पिछले कुछ 4-5 सालों से सुन रहे थे कि रियासत की खातर सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ रहा है, माशी इनकलाब आ रहा है और पाकिस्तान खित्ते में सबसे ऊपर जा रहा है। क्या यानी आप तो सदर हैं, आपके नीचे ज़ाहिर आपकी तंजीम के अंदर लाखों लोग हैं जो ताजर हैं, तो कितना ये दावा सच्चा है कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर माशी इनकलाब आ गया और ये जो अभी 5वां बजट शहबाज शरीफ साहब पेश करने जा रहे हैं, ये कितना कोई इनकलाबी बजट हो सकता है? लोगों को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि मैं गैर सियासी आदमी हूँ, ताजरों का नुमाइंदा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कुछ कहा गया है। ठीक है। जब से ये रजीम चेंज हुई है, यकीन करें हम मुश्किलात का शिकार हैं। ये सच बात है। इन 3 सालों में जो अब तक हो चुके हैं, 2022 के बाद एकदम से कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। ठीक है। पेट्रोल और डॉलर जब महंगा हुआ तो हम मुश्किलात का शिकार हो गए और इतनी मुश्किलात हमने कोरोना में भी नहीं गुजारी हैं जितनी मुश्किलात अब ताजर उठा रहा है। अच्छा, इस वक्त हालत ये है, मैं आपको बताऊं कि इन 3-3.5 सालों के अंदर ख़रीदो फरोख्त में कमी हो गई है, ख़रीदार में कमी आ गई है। ख़रीदार में सकत ही नहीं है कि वो कोई चीज़ ख़रीद सके। वो कहाँ खड़ा है? वो सब्ज़ी स्टोर पे, किराना स्टोर पे या मेडिकल स्टोर पे। इसके अलावा वो वहाँ पे भी मजबूरन खड़ा है कि उसका कोई और हल नहीं है। जो बाकी चीज़ें हैं वो नहीं ख़रीद पा रहा। जब वो ख़रीद नहीं पा रहा, मुझे बताएं तो फिर दुकानदार गुजारा कैसे कर रहा होगा? दुकानदार के पास 30% या 40% अगर कोई लोग ख़रीदारी कर रहे हैं तो अखराजात पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो मुनाफा कोई नहीं कमा रहा है। वो मुझे बताएं, जब वो अखराजात मुश्किल से पूरे कर रहा है, वो मुल्क को टैक्स कहाँ से देगा? वो ये जो मुल्क की इस वक्त हमारे ऊपर क्या कहें कि ये जंग के हवाले से भी हमें इतना मुश्किल में डाल दिया गया। जब से ये जंग लगी है, मुज़ाकरात के नाम पे जो इधर हो रहे थे, हमने उसमें तो कुर्बानी दी है। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी 15 दिन बंद रहा है। ये बिल्कुल इधर कोई चीज़ ना आ सकती थी ना जा सकती थी। हमने कुर्बानी दी है कि चलें, पाकिस्तान की इज़्ज़त हो रही है, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन सर, कोई अगर सियासी जमात एहतजाज कर रही हो तो फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ताजर दरखास्त लेके जाते हैं। ये भी बड़ा सोशल मीडिया पे भी तनकीद हुई थी कि एहतजाज, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं इतने दिन से, अभी मुज़ाकरात, ये दूसरा जो फेज था ना, मुज़ाकरात का पता भी नहीं था कि होने हैं या नहीं होने। इस्लामाबाद को 1.5 हफ्ता बंद रहा था। अगर कोई सियासी जमात एहतजाज करने के लिए आ जाए तो फौरी तौर पर ताजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो इस दफ़ा मुकम्मल खामोशी थी। बात यह है कि हमने कभी सियासी मुदाखलत नहीं की है। देखिए, एहतजाज जो होता है ना, हर एक का आईनी हक है, वो हम खुद भी करते हैं। देखिए, हम भी कई दफ़ा रेड जोन तक गए हैं, हम सरीना चौक तक गए हैं, हम FBR के गेट पर गए हैं। जब हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं होता, खुदा न खास्ता, लेकिन सियासी लोगों को भी जब इजाज़त है तो सारे करते हैं, किसी पे रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसमें आज़ादी होनी चाहिए। बात यह है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि ताजर जिन मुश्किलात का शिकार हुआ है, वो उससे पहले हमने नहीं देखी है, कभी भी किसी लम्हे नहीं देखी है। बड़ा अच्छा चलता रहा है, कोई ताजर को मुश्किलात पेश नहीं आई हैं। लेकिन अब जो हालात हैं, जंग के हवाले से आप देख लें, दुनिया के किसी मुल्क में लॉकडाउन नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में पेट्रोल इतना महंगा नहीं है और हम इतना पेट्रोल महंगा ख़रीद रहे हैं। मुझे बताएं, जब 400 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, ये जो आमदोरफ्त सामान की तरसील है,
इस हमारी सब्जी मंडी की मैं बताऊं, ये पूरा रीजन है, जी ये गुजर खान तक, चकवाल तक, इधर नौशहरा तक, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये जो चीज़ें हमारी सामान की तरसील होती है वो नामुमकिन हो गई है। इसलिए कि अगर कोई कंटेनर 1 लाख रुपए में कराची से आता था, वो 3 लाख में आता है। तो मुझे बताएं फिर वो जो अंदर चीज़ें होंगी वो सस्ती मिलेंगी, वो महंगी होंगी। अवाम में पहले ही सकत कोई नहीं है, आधा पाकिस्तान ख़रीदारी से दूर हो चुका है। तो इसके हम बजट को देखें, किसको देखें, यकीन करें बजट की तरफ ध्यान ही कोई नहीं हमारा, कि बजट हमें पता है कि उसमें मज़ीद टैक्स लगेंगे, क्योंकि जो 15,000 अरब रुपया आपने इकट्ठा करना है, हुकूमत कह रही है ओ भाई आप पैबंद लगे कपड़े पहन कर नमूना बने, फिर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत हो सकती है। आप ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से पता चलता है, हमें स्पीकर की गाड़ी 20 करोड़ की है, चेयरमैन सेनेट की गाड़ी 25 करोड़ की है, फलाने की 30 करोड़ की है। ओ यार ये क्या चल रहा है पूरे मुल्क में? अच्छा, पुरानी गाड़ियाँ जितनी भी हैं सारी, किसी दफ्तर में चले जाएं उसके बाहर सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं और सालों से खड़ी हैं, उनको जंग लग, ओ यार उनको नीलाम कर दें, किसी गरीब के काम आ जाएं, वो उधर ही खड़ी हैं। ऊपर से नई गाड़ियाँ, हर दफ्तर की नई गाड़ियाँ आई जा रही हैं। और अब तो मैं हैरान हूँ कि एक छोटे से छोटा अफसर 16 ग्रेड का अफसर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर जी, और उसको वीगो डाला दे दिया जाता है। और यार इतना तो देखें कि वो बहुत सारा पेट्रोल खाता है भाई, उसके पास तो कल्टस होनी चाहिए। जो कम पेट्रोल खाए उसके पास तो हाइब्रिड गाड़ी हो, उसके पास तो कोई ऐसी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तो सर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी टैक्स ज़ाहिर है आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन वो भी लगने जा रहा है और हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स लगने जा रहा है। सर बात यह है कि जिस चीज़ को देखते हैं ना कि ये लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उस पर टैक्स लगा देते हैं, वो उधर ही रुक जाता है काम, वो उधर ही खूह खाते हो जाता है। जब तक आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होंगे कि आपने 10-10 लाख के सूट नहीं पहनने हैं, 2-2 लाख के जूते नहीं पहनने हैं, लाख रुपए की टाई नहीं लगानी है, इन बड़ी गाड़ियों से नीचे उतरना है, छोटी गाड़ियों बंद करें ना सारी ये जो एसी वेसी हैं, बड़े बड़े हाउसेज में आप जो खाने पीने ये सारे बंद करें। तो मेहरबानी करें, अगर ऐसा आप कर लेंगे तो आम आदमी थोड़ा सा बेहतर उसकी हालत हो। अच्छा सर, आपने कहा कि कोविड तकरीबन 2 साल चला था, उसमें भी इस तरह की सूरत हाल नहीं थी जो अभी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले एक खिताब किया था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये जंग ना ईरान वाली लग जाती तो पाकिस्तान तो एशियन टाइगर बनने लगा था, और पाकिस्तान तो ये जो ईरान वाली जंग है ये आड़े आ गई है, अदरवाइज तो सूरत हाल बड़ी इकॉनमी की ऊपर जा रही थी। तो नहीं, इसने क्या रुकावट डालनी थी? उल्टा मारे तो ऐसे लगा कि हम जंग बंद कराने में हमारा अहम किरदार है, तो हमें तो मज़ीद ऊपर जाना चाहिए। दुनिया को इधर टूट पड़ना था पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, हमें इधर बहुत सारा पैसा लाना था, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी। भाई कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हम देखें 17 लाख से ज़ायद लोग हमारे पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं, इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। वो कौन लोग थे? वो जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे, वो लोग थे। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ढूंढ रहे होते हैं बाहर से कि लोग इन्वेस्टमेंट करने आएँ, कोई आने के लिए। और अपना जब चला गया है तो बाहर से कैसे कोई आएगा? वो लोग अंधे तो नहीं है, उनको खुद पता है कि पाकिस्तानी बाहर आ रहे हैं, तो हम उधर जाएंगे। दूसरा, जो इस मुल्क में दरमियाने तबके के लोग मौजूद हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो जो पैसा खर्च करना है, उनको तो कोई तरीका निकाले ना। उनको आपने FBR के आगे डाला हुआ है, उनको आपने मुख्तलिफ ऐसे इदारों के आगे जो कोई काम कर ही नहीं सक रहे हैं। और सर जो कारोबार करना चाहते हैं वो ये अभी लॉकडाउन वाला जो चक्कर है, वो मुश्किलात का शिकार हो जाता है। भाई खाली लॉकडाउन नहीं है, ये जो हमारे इदारे हैं, यकीन करें ये ताजरों को कारोबार करने ही नहीं दे रहे हैं। ये FBR जो है सारा दिन निचोड़ता है लोगों को। इसी तरह कई अफसरान निकाले भी गए हैं। हमसे वादा किया गया था कि जो ही शहबाज शरीफ साहब आएंगे FBR को ठीक कर दिया जाएगा। FBR ने इनको ठीक कर दिया है, FBR ने नज़दीक नहीं आने दिया इनको। FBR उसी तरह पे करप्शन कर रहा है, चाहे कस्टम वाले हों, चाहे ये दूसरे इनकम टैक्स वाले हों। अब कस्टम में देखें, वो खुद वहाँ से स्मगलिंग कराते हैं, उनकी वजह से होती है स्मगलिंग, क्योंकि पैसे लेके कंटेनर छोड़ देते हैं, फिर दुकानों पे आके छापे मारते हैं। उधर किसी की सिगरेट की डब्बियाँ उठा लेते हैं, किसी की 2-4 छोटी छोटी चीज़ें उठा के कहते हैं जी कस्टम ने छापा मारा था फलां, और कस्टम ने कंटेनर आने दिया और दुकान पे छापा मार लिया। और खुदा तुम्हें हदायत दे, क्या इस मुल्क में निज़ाम है?
क्या, ना कोई अदालत है ना कोई, हम तो तंग आ चुके हैं। यकीन करें इस वक्त ज़ाहिर है हम वो लोग हैं जी, जो इस मुल्क को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही है। हम अगर जाना भी चाहें ना तो वसाइल नहीं है जाने के, हम्म, तो वो लोग सफ़र कर रहे हैं शहर के मुल्क के अंदर ही। कम अज़ कम बराए मेहरबानी कोई मुआशी पॉलिसी बनाएं, कोई ज़रई पॉलिसी बनाएं, कोई सनती पॉलिसी बनाएं। वज़ीर तिजारत बैठे हुए हैं दफ्तर के अंदर, हमें तो इतना पता है वज़ीर तिजारत का दफ्तर है। और वज़ीर तिजारत साहब मेहरबानी करें, जाके ताजरों से मिलें, हर जगह पे सनतकारों से मिलें, पैदावार के जो वज़ीर हैं वो जाएँ, वज़ीर ज़राअत जो हैं वो जाएँ, जाकर लोगों की मुश्किलात को। यार दुनिया बड़ी बदल चुकी है। चाइना ने क्यों दुनिया को पीछे छोड़ दिया? हाँ। उसने ज़राअत में भी, उसने सनत में भी, और उसने सनत का जाल बिछा दिया है पूरे मुल्क में। हम क्यों नहीं बिछा सकते थे? ये जो मोटरवे है जिस दिन बनी थी उससे अगले दिन हम भी इंडस्ट्री का जाल बिछा देते साइडों पे, आज कहीं हम कहीं और खड़े होते। हमने ऐसा किया ही नहीं, हमने सिर्फ झंडा लगाया बस, नवाज शरीफ जिंदाबाद, वो मोटरवे बन गई है। वो यार मोटरवे का फ़ायदा भी तो उठाते ना। मोटरवे का फ़ायदा ये होता कि इंडस्ट्री का जाल बिछौता, हम भी तस्बीह और टोपी बना रहे होते, हम भी सस्ती देते लोगों को बाहर दुनिया में। आप जाएं सऊदी अरब में, जितने हाजी आ रहे हैं वो कहते हैं जी चाइना के सामान का वहाँ सड़कों पे रुल रहा है और इतना सस्ता है, $1 की पता नहीं कई चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो ये हालात जब होंगे, मुल्क को संवारने की कोई बात नहीं कर रहे। चलें सर, आखिरी खाने के चक्कर में आखिरी सर सवाल, मतलब ज़ाहिर है हल की भी बात करनी चाहिए। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा है, अभी भी 400 के करीब कीमत है और उसमें कोई 150 के करीब लेवी और टैक्स हैं। बिजली महंगी है, लोग सोलर लगवाने का जो सोचते हैं वो अब सोलर पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसी तरह हर चीज़ ही ज़ाहिर है जो भी चीज़ मैशत को बेहतर कर सकती है या थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है उस पर टैक्स लग जाता है। तो क्या आपका मुतालबा है? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, सोलर जो है उस पर टैक्स ख़त्म होना चाहिए, या ओवरऑल क्या किस तरह से हम रिलीफ की तरफ जा सकते हैं? आपके सामने है इस वक्त ये जो बिजली का बुरहान है। अभी यहाँ तो लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन बाकी देहाती इलाकों में 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है, 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है। ये जो IPPs को हमने पाला हुआ है, नाजायज़ पाला हुआ है, नाजायज़ उनको पैसे देते हैं। 45,000 मेगावाट जो है वो हमने बनाने के पैसे हम मेरा ख्याल में देते हैं, और 15,000 या 16,000 वो बनाते हैं। जी। मैं तो कहूँगा दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा होगा यार जो 45,000 के पैसे दे रहा होगा और बन 15,000 रही होगी। मैं तो कसम से, मैं कोई बाहर दुनिया का मुल्क हो तो वो तो कोई बात करे तो सर फाड़ दें कि ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन अब इन्हीं भी जो लोग हैं वो इसमें से पैसे कमा रहे हैं, इन्हीं लोगों की हैं जो बड़े बड़े लोग, अशराफिया है, उन्हीं के ये IPPs हैं। और यार इसी पे देखे बड़ा हमने शोर मचाया, मैंने इस पे हड़ताल भी की हुई है कि भाई इसको खुदा के लिए यार कोई ऐसा काम कर लें कि ये जुल्म हमारे ऊपर से ख़त्म करें ये। लेकिन कोई नहीं है उसमें, कोई एक आध किसी से मुआहदा रीशेड्यूल हुआ, लेकिन बाकी किसी से नहीं हुआ। हम कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? कसम से मैं तो कहता हूँ अवाम को चाहिए, किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों से निकल कर बाहर सड़क पे खड़े हो जाएं, बच्चों समेत खड़े हो जाएं। आप कहें जी बड़ी मेहरबानी, हमें किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क को वैसे चलने दें। लेकिन सर फिर जो एहतजाज वालों के साथ होता है, अभी रावला कोर्ट में हो रहा है, पहले एहतजाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई एहतजाज करें, वो भाई सड़क पे खड़े हो जाएं, हाथ बांध के खड़े हो जाएं कि हज़रत साहब मेहरबानी, हमें हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत हमें हमारा कुछ भी ठीक करने में कामयाब नहीं हुई है। हर काम में जब नाकाम है तो फिर मुझे बताएं ना, जो हालात हैं इस वक्त, खुद हुकूमती लोग बातें कर रहे हैं इसके ऊपर, हुकूमती MNAs बातें करते हैं कि यार बेड़ा गर्क हो गया है, हम लोगों को जवाब देने के काबिल नहीं हैं। तो जब ये चीज़ें चल रही हैं तो फिर इसका ज़िम्मेदार मैं किसको कहूँ? जो हैं उनको मान लेना चाहिए कि हमसे कुछ नहीं, वो ये ना कहें कि हमारे हालात जंग ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो कहता हूँ कि भाई हम अपने आप को संवारने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि आम सादा ज़िंदगी गुजारें, नीचे आ जाएं इन सारी चीज़ों से, और अवाम भी मेहरबानी करे, अखराजात में कमी करे, हुकूमत भी अखराजात में कमी करे। वो घर नहीं चल सकता जिसके अखराजात ज़्यादा हों और आमदन कम हो, वो दुकान नहीं चल सकती है, वो सनत नहीं चल सकती है, और वो हुकूमत नहीं चल सकती है जिसकी आमदन हो ही नहीं और अखराजात जो हैं वो ज़ोरों पर आपके सामने है। स्टील मिल ख़त्म, PIA बिक चुकी,
रेलवे खसारे में, और कौन सा इदारा है जो खसारे में नहीं है। तो जब ये सारे खसारे में होंगे, आमदन होगी नहीं, कभी हम बिजली का बिल बढ़ा के तनख्वाहें पूरी करेंगे, कभी पेट्रोल बढ़ा के पूरी करेंगे, तो यहाँ जब ये करेंगे तो फिर मुल्क कितनी देर चलेगा। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, जितने की PIA पूरी एयरलाइन बिकी, इतने की CM पंजाब ने एक गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ खरीद लिया। अजमल बलोच साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना अवाम की तर्जमानी करना, वो उन्होंने की है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।